मेरे दर्शक तय करेंगे, मुझे पता है। आपके नेता जिस तरह के उलझुल बयान देते हैं, वो अपने पार्टी की सांसद को तो भेजते हैं, लेकिन ऐसे बयान देते हैं। मैं तो इसलिए आज डंके की चोट पर कहती हूँ कि आप लोग ओवैसी साहब से सीखिए। वो यहाँ पर मुद्दों पर लेकर जैसे भी राजनीति करें, वहां बाहर यहाँ से बैठकर आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जरा सिखाइए वारिस साहब इन्हें। मुझे शर्म आ रही है इस तरह के बयानों पर। आपके मुंह में आपके मुंह में हर्षवर्धन जी के पास नहीं सर, इसका कोई भी पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। और हिंदुस्तान भुगत चुका है, भारत देख चुका है पाकिस्तान के अत्याचार। हम 26/11 देख चुके हैं, पुलवामा देख चुके हैं। अभी इतना बड़ा इन लोगों ने दरिंदगी की हद पार कर दी कि आकर पहलगाम के अंदर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर, उनके बीवी बच्चों के सामने गोली मार देते हो आप। नहीं, और ये ड्यूअल की हद पार कर दी। इसके लिए तो पाकिस्तान ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? आज मैं ये खुलकर पूछ रही हूँ वारिस साहब। आतंकवादी को शरण देता है तब दुनिया की भी आंख खुलेगी अभी ना, कि किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है और भारत के खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र रचता है। तो पाकिस्तान की पोल खोलना विश्व के सामने बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है। डेलीगेशन जो गया है, हमको यकीन है पूरी कामयाबी। और फराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बोलूं, दुनिया को पता चल रहा है। आज जब उन्होंने बोला है, सुनिए, सबको पता चल रहा है पाकिस्तान की क्या। ओवैसी साहब ने यह भी बोला, हर्षवर्धन जी, कि तुर्की जैसे देश ये समझ लें कि धर्म के नाम पर आप पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं आज ये पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री ने, हर्षवर्धन जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। उन्होंने ये कहा कि हमने 1947 में पीओके को लेकर सरदार पटेल की बात क्यों नहीं मानी। आज जो लोग सवाल उठाते हैं वो जरा अपने गिरेबान में झांकें, इतिहास भी तो देखें। हर्षवर्धन जी जरा बताइए हमारे दर्शकों। देखिए सुचेता, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि भारत के मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश इस देश के फ्रॉड सेकुलर करते हैं। सही बात। खुद मुसलमान ये कह रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। यस। और जब ये बात मुसलमान स्वीकार कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कह रहा है कि वो आतंकवादी मुसलमान थे, लेकिन सारे मुसलमान उससे नहीं जुड़ते। लेकिन जब ये फ्रॉड सेकुलर पार्टियां या ऐसी राजनीति करने वाले नेता उसमें घालमेल करते हैं, कहते हैं कि ये बात क्यों कर रहे हो, यानी सच छिपाने की जब कोशिश करते हैं तो वो देश के मुसलमानों को बैड लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये खतरनाक है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस फ्रॉड सेकुलरिज्म के खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल भारत की राजनीति होगी, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी सोच है और उस सोच पर वो लड़ते हैं। लेकिन जब भारत की बात आई तो उस डेलीगेशन में जाने के बाद नहीं, क्योंकि जाने के बाद तो कोई भी कुछ भी बात बोलेगा। डेलीगेशन में जाने से पहले जब कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा कोई डेलीगेशन सरकार भेज रही है, ओवैसी जी का बयान लगातार भारत की सरकार की, भारत की सेनाओं की उसी बात को आगे बढ़ा रहा। जिस वक्त कांग्रेस के नेता, दूसरे सारे नेता ये बात कह रहे थे, कोई कह रहा था पाकिस्तान की बात मान लो, अगर वो कह रहा है आतंकवादी हमला नहीं किया, कांग्रेस के नेता थे। कोई कह रहा है कि शांति की बात करो, क्यों युद्ध करना है। कोई कह रहा था, और तो और गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था। अब ये सारी बातें कहते यहां तक चलो ठीक था। उसके बाद क्या किया, प्रधानमंत्री का सर कटा हुआ चित्र बनाया, बाद में कहा हमने ये तो कपड़े बनाए थे। किस समय में, जब देश युद्ध काल में। फिर क्या किया, उसके बाद ढेर सारे मीम बनाए। फिर श्रृंखला यहां तक गई कि अरे नरेंद्र, ऐसा कह के कितना गंदा सा मीम बनाया। इंदिरा जी का ये देश बहुत सम्मान करता है, बावजूद इसके कि वो तानाशाह हो गई थी, बावजूद इसके कि उन्होंने आपातकाल लगाया था, बावजूद इसके कि इस देश में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी, बावजूद इसके कि मीसा ऐसा लगाया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कि लालू जी को अपनी बिटिया का नाम मीसा रखना पड़ गया। बावजूद इसके इस देश ने उन्हें क्यों सम्मान दिया, क्योंकि 1971 में देश के शौर्य के समय वो नेता थी, तब वो नेता थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और जो कह रहे हैं भारत पाकिस्तान बना क्यों, किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर बना, अगर हिंदू मुसलमान के आधार पर देश बटा तो कौन उस वक्त सत्ता में। उससे आगे अगर जाएं तो यूनाइटेड नेशंस में इस मसले को कौन लेकर गया। आज चिल्ला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कर दी। सबसे पहले देश के इस संवेदनशील मुद्दे को मध्यस्थता के लिए कौन ले गया, नेहरू जी लेकर गए थे यूनाइटेड नेशंस। क्यों नहीं लेकर वापस आ पाए, 1947 से लेकर लगातार ऐसे अवसर मिलते रहे, क्यों नहीं लेकर आ पाए। और बिल्कुल देश चाहता है
देश के मन में इच्छा भी थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट की तो देश के झटका लगा, निराशा हुई, लेकिन हमें ये पता है कि पीओके आज नहीं तो कल हम वापस लेकर आएंगे। ये लिमिटेड ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में हमने सफलता हासिल की है और दुनिया जानती है कि जब दुनिया के सारे देश पाकिस्तान को पीछे से एक तरह से कहेंगे उसके पीछे खड़े थे या उसको पुश कर रहे थे, तुर्की, चाइना और अमेरिका का हथियार था, तब भी हमने सबको एकदम पीट दिया। और मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, गधे की तरह पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने पीटा है। गधे को पीड़ा हो रही तो ठीक है, गधे के किन समर्थकों को हो रही है ये ज्यादा चिंता की बात है। देखिए ये हर्षवर्धन जी, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी बातों से एक बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है। आज जब आप ये बात कह रहे हैं, मैं फराज किदवई साहब से पूछूंगी। फराज किदवई साहब, देखिए विपक्ष एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आप ओवैसी वाली सियासत करना चाह रहे हैं या संजय राउत वाली सियासत करना चाह रहे हैं, ये आप तय करेंगे। कौन सी सियासत करना चाहते हैं और कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, संजय राउत कहते हैं, आप उनके साथ हैं? सुचारिता जी, मैं आपकी डिबेट्स में और तमाम जो डिस्कशंस होते हैं उसमें हमने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं समाजवादी पार्टी का, कि आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है और हमने हमेशा बोला कि आप आगे बढ़िए और आतंकवाद का फन कुचलिए। अब यहाँ पर जो डिस्कशंस हुए उसमें इतना ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। आपने बहुत दिनों बाद मुझे बुलाया। पहला, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पहले भी तारीफ करता था, आज भी तारीफ करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि वो आज मोदी जी की तारीफ करेंगे? सुनिए मैडम, आज मोदी जी की तारीफ करेंगे? सवाल यही है। मैं मोदी जी की तारीफ भी करूंगा और उनको नहीं, कैसे अटक गया? आप बोलने नहीं देंगी तो मैं कैसे बताऊंगा? मोदी जी की तारीफ भी करूंगा। देखिए, विपक्ष के नेता की तारीफ करना आसान है, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करना इतना मुश्किल है। फराज साहब, पता, आपने वर्ड्स अपने मेरे मुंह में डाल दिए। मुझे बोलने आप अपने शब्दों में बोलिए। मैं बोल रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ भी करूंगा और उनको क्रिटिसाइज भी करूंगा, क्योंकि हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब रजाकारों की औलाद हैं कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज ही बता करके जाएगी, क्योंकि 27 मई 2025 से पहले जब ओवैसी साहब और उनकी पार्टी की बात होती थी तो फौरन भारतीय जनता पार्टी के लोग रजाकार की औलाद कहते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह के जाएंगे कि ओवैसी साहब नेशनलिस्ट हैं, रजाकारों की औलाद नहीं। दूसरी बात, अभी बात हुई, देखिए मैं एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा था आतंकिस्तान के लिए। आप लोग तो पाकिस्तान बोलती हैं, मैं आतंकिस्तान बोलता हूं, कि हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, नापाक इरादों से मंजिल नहीं मिलती। तो आतंकिस्तान को यह समझना चाहिए कि जो उसके नापाक इरादे हैं उससे उनको मंजिल कभी नहीं मिल सकती। मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं, मेरे दो सवाल। मैं ये मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो जरूरी था और उसको करना चाहिए था और एक बहुत ही सक्सेसफुल ये चीज, मैं बिल्कुल मानता हूं। सरकार के हम लोग साथ खड़े हुए। और अभी हर्षवर्धन जी ने मुसलमानों की बात की। फराज साहब, आप बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ बोल रहे हैं। मैं जरा आपको पहले एक बार जरा इंटरजेक्ट करूंगी। आपने बोला कि सिद्धार्थ जी जो यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, वो बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। अब मेरा एक सवाल इस पे इसलिए है कि एक डेलीगेशन अलग अलग देश के पार्टियों के सांसदों का जाता है, आप वहां एक सुर में एक आवाज में बोल रहे हैं। मैंने मनीष तिवारी का भी नाम लिया, वो किस तरह मीडिएशन पर आज बोल रहे थे। अब जब ये एक सुर में बोलते हैं तो आपको पसंद नहीं आता कि आप उस पर कैंची क्यों चलाना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं यहां बैठकर वारिस पठान और सिद्धार्थ यादव लड़े आपस में, ये चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल मंशा तो आपकी यही लग रही है। अब वहां पर ओवैसी साहब और रविशंकर प्रसाद की आवाज एक है तो आपको पसंद नहीं आ रही है। आप चाह रहे हैं वो दोनों आपस में लड़े। सिद्धार्थ जी एक बार मैं जवाब लूंगी उनका, क्योंकि सर ये दिक्कत है। आपको अगर लग रहा है कि विपक्ष का एक हिस्सा, वो अभी भी सवाल उठाएंगे मोदी सरकार पर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि देश के मुद्दे पर और ऑपरेशन सिंदूर पर हम आपस में सवाल करेंगे या पाकिस्तान से सवाल करेंगे? सिद्धार्थ जी जरा जवाब दे दीजिए। मैं सुचारिता जी बिल्कुल छोटा सा जवाब देता हूं। जी। इस देश के अंदर राजनीति से ऊपर देश होता है। व्यक्ति सबसे आखिरी में
दल उससे हो सकता है, सबसे बड़ा देश। ये बात अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को नहीं समझ में आती तो हम कुछ नहीं कर सकते। वारिस जी की पार्टी से मेरे अनेक विषयों को लेकर के बहुत मतभिन्नता होगी, हम बहुत विषयों पे लड़ते होंगे, हम सबसे ज्यादा टीवी डिबेट्स में की औलाद हैं कि पर नहीं, अगर ये उनकी बताइए। पार्टी ने देश के हित की कोई बात कही, उनके नेता ने अगर देश हित की कोई बात कही तो हम उसका तारीफ कर सकते हैं। यही लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर देश के प्रधानमंत्री जो ऐसा पराक्रमी काम कर सकते हैं, देश की सेनाओं के साथ खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं निकाल सकती समाजवादी पार्टी, एक शब्द नहीं निकाल सकती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपके लिए देश से बड़ी राजनीति है। अगर आप राजनीति को माइंड बना के चलेंगे, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए काम करेंगे, कैसे हम सरकार में आ जाएंगे यही सोचते रहेंगे, तो कभी देश का नहीं सोच पाएंगे। इतनी ही तो मतभिन्नता है। हम कह रहे हैं देश को सोचिए। अगर देश के लिए कभी फराज किदवई, कभी अखिलेश यादव कोई भी अच्छी बात बोलेगा, मैं आपके शो पे कहता हूं मैं इनकी भी तारीफ करूंगा, पर प्रधानमंत्री देश की बात करेंगे तो ये लोग उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। नहीं, बिल्कुल तब सही मैं बात फराज है। किदवई आपकी पार्टी से नहीं पूछूंगा कि आपने इतने घोटाले क्यों किए थे, काम गलत क्यों किया था, मैं तारीफ करूंगा आपकी। वारिस साहब बोलना आप चाह रहे हैं, लोग वारिस देश के साहब प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े, देश के साथ नहीं खड़े, ये सच्चाई है। मैं आ रही हूँ फराज साहब। वारिस साहब बोल रहे हैं, वारिस साहब। देखिए, सपा के प्रवक्ता ने सुचेता जी, हाँ। सपा के प्रवक्ता ने सुचेता जी रजाकार की बात की। मेरा जवाब सुनिए। जो रजाकार थे